बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरी गोद में है बहुत प्यारे से छोटे से हिंदुस्तान के जीनियस कौटिल्य पंडित इनका नाम है। और बहुत सामने देखो कितने सारे लोग हैं। हेलो कर दो सबको। हेलो। अच्छा लगा? एक बार और करो। हेलो। अब सबको अपना नाम बता दो। कौटिल्य पंडित। अरे तुम शर्मा क्यों गए? अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ पे रहते हो? मॉडर्न स्कूल करनाल। करनाल में। क्लैपिंग भाई, वो देखो अब सब बता रहा है। वेरी गुड। तो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो मैंने सुना, और जो पढ़ लेते हो भूलते नहीं हो, ऐसा है? नहीं, एक दो बार दोहरा लेते हो तो फिर भूलते नहीं हो। अच्छा वेरी गुड। अब बैठ के बात करें। बैठो, आराम से बैठ जाओ। कौटिल्य पंडित करनाल के रहने वाले हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके दादाजी हमारे साथ हैं, शर्मा जी। और कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी हो तो हमारे पास इंटरनेट के अलावा, एनसाइक्लोपीडिया के अलावा और कोई जरिया और कोई चारा नहीं है। कौटिल्य के पास भी नहीं था। कौटिल्य की मदद की किताबों ने, उनके पिताजी ने, उनकी बहन ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके दादाजी ने ये सवाल पूछते गए, ये जवाब ढूंढ ढूंढ के कौटिल्य को देते गए। ना तो कौटिल्य की जिज्ञासा खत्म हुई और ना इनके परिवार ने इनकी मदद करना बंद की। जितने सवाल कौटिल्य ने पूछे, इन्होंने उसके जवाब चाहे कहीं से भी ढूंढ कर कौटिल्य को दिए। और आज हालत ये है कि कौटिल्य दुनिया के बहुत से क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जानकारी, मस्तिष्क का ऐसा विकास और किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो कौटिल्य में हमने देखी है, जो डॉक्टर साहब स्टूडियो में थे उन्होंने बताया, अद्भुत है, विलक्षण है। और इस प्रतिभा को हमें संजो कर रखना है। चलें, और ये बताओ कौटिल्य, अब ये जो बस इतने सारे लोग तुमको मिलने के लिए आए हैं, इनसे बात करोगे ना? हाँ। ठीक है, आराम से बोलते हैं। आप लोगों ने कुछ तैयारी की है? उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। क्या रखी है? कभी ऐसा कोई बच्चा देखा है आपने? सर ये तो सेकंड गूगल है हमारे इंडिया का। कौन है? गूगल अर्थ है। छोटा पैकेट है सर। अच्छा, छोटा पैकेट बड़ा वेरी गुड। तैयार? हाँ। ठीक है, तो पहला सवाल पूछूं मैं तुमसे। हाँ। नूरू सुना है तुमने? नूरू क्या है? नूरू नहीं, नौरू। नौरू क्या होता है? वो एक देश है। क्या है? एक देश है। 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का 21 वर्ग किलोमीटर का एक देश है। कहाँ है ये? ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा, और इसके आसपास कुछ कौन से देश हैं बता सकते हो? हम बताओ। ऑस्ट्रेलिया और है किरिबती। अच्छा, मार्शल आइलैंड, वानाटालू, टवालू। ये तो सबसे बहुत छोटे देश हैं और इनके सबसे छोटे नौरू। हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं तो हैरान हूँ कि इनमें से बहुत सारे बच्चों को तो ओशिनिया के बारे में ही नहीं पता होगा, और इस बच्चे ने तो ओशिनिया में, आपने जब बोला नौरू, जिसने बोला नौरू नहीं नौरू, देश का इतना सही प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद उसके आसपास के जो ओशिनिया के जो एरिया है उसे इनफैक्ट मालिनेशिया कहते हैं। तो मालिनेशिया के देशों के बारे में जितने से नाम गिना गया, ये तो मुझे बड़ा अचंभा कर रहा है। उस बच्चे ने सही बोला कि इंडिया का दूसरा गूगल है ये। इस तरह से छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, देश के बारे में तो चलो मान सकते हैं, पर इतने छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, वो भी माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मालिनेशिया के जो देश हैं। अब तो मेरा ही सर घूमने लगा, आपने इतना सारा नाम ले दिया। अच्छा, न्यूजीलैंड सुना तुमने? हाँ। न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, कहाँ है न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है। और टोंगा के पास में एक देश है, टोंगा। टोंगा भी है वहाँ पे? हाँ। मुझे तो पता नहीं।
प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है जिसमें टोंगा ट्रेंच है। टोंगा ट्रेंच और कार्मेडिक ट्रेंच के माध्यम से न्यूजीलैंड द्वीप का निर्माण हुआ। तो उससे जो द्वीप हैं वो टोंगा द्वीप ही वहाँ पे है। अच्छा, नहीं मेरी जानकारी केवल ऑस्ट्रेलिया की थी, टोंगा की जानकारी मुझे कौटिल्य ने दी। मैं तो इसीलिए मैं खुद हैरान हूँ कि आपने पूछा न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड का जवाब तो दिया इस बच्चे ने, साथ में टोंगा आपको गिफ्ट में दे दिया। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान क्लैपिंग। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में जानते हो? हाँ। कितना बड़ा देश है पाकिस्तान? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। बस 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। इंडिया है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान की जनसंख्या पता है तुम्हें? हाँ, बताओ। पाकिस्तान की है लगभग 19 करोड़। लगभग 19 करोड़। और भारत की? 121 करोड़, उससे कई गुना ज्यादा। कब 121 करोड़ ये बता दे। 2011 और इसकी है 2011 से पहले 19 इसकी करोड़। 2011 की है। नहीं, 19 करोड़ ये नहीं, 2011 में इसकी 17 करोड़ थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो पीछे का भी बता रहा है। और पाकिस्तान के आसपास और कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, चाइना और ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के पास आ जाता है अपना वो इराक की बगदाद। और इस अपने पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। अच्छा, अरे ये एशिया कॉन्टिनेंट के सभी देशों को अपना मानता है। अच्छा, आप बताएं प्लीज। हाँ। एशिया महाद्वीप के सारे देशों को अपना कहता है, ये अपना वो है, ये अपना वो है। अच्छा। अरे स्वीडन के बारे में बता दोगे हमें? हाँ, स्वीडन कहाँ है? स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन नहीं, स्वीडन तो है ही, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया और है एस्टोनिया के पास। मैंने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में। थैंक यू कौटिल्य। अब फिर ब्रेक लेने का टाइम हो गया। ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लें ब्रेक? तो बोल दो आते हैं ब्रेक पे। लौटते हैं ब्रेक के। हैरान है, हतप्रभ है, क्योंकि कौटिल्य आज ऐसा लग रहा है कि हम सबको बुद्धू साबित करने पर तुल गए हैं, क्योंकि हमें वो सब चीजें नहीं पता जो कौटिल्य जानते हैं, इतनी कम उम्र में जानते हैं, 5.5 साल की उम्र में जानते हैं। हेलो कर दो एक बार फिर सबको कौटिल्य। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ लूं? हाँ। जाम्बिया बताओ दो कहाँ है? जाम्बिया? हाँ। जाम्बिया है जिम्बाब्वे के पास। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। पक्का? हाँ। स्वीडन के बारे में तुम बता रहे थे, स्वीडन कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। और किस किस देश से लगती है इसकी सीमा? रशिया और एस्टोनिया, फिनलैंड। हाँ, वो है स्वीडन, वो नॉर्वे के पास है। पता ही था। आइए आंसर देख लेते हैं। अभी जवाब दिया है कौटिल्य ने, हम चेक कर लेते हैं कि ठीक जवाब। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने, यही है ना स्वीडन? नहीं, ये तो नॉर्वे है। वो अरे तुम कहाँ चले गए? नहीं, ये है स्वीडन और ये नॉर्वे और ये फिनलैंड। ठीक प्रोफेसर साहब। और इसकी सीमा पर इसे इधर रशिया। अच्छा, अरे ये अंकल जो बैठे हैं सामने वाले, हाँ। सिंह अंकल, ये बैठे पापा के बगल में। हाँ। ये इनका काम ही सवाल पूछना है, ये सवाल ही पूछते हैं सबसे। हाँ। क्विज मास्टर हैं सिंह साहब। और हरमीत कुछ पूछना चाहते हैं? आपने बहुत सारे देश बता दिए, अब हम थोड़ा मिडिल ईस्ट सुना, अपने मिडिल ईस्ट में चलते हैं। इजराइल एक देश है। हाँ। इजराइल देश की सीमा किस किस देशों से लगती है? इजराइल की लगती है इराक और लगती है उसको लेबनान, जॉर्डन, सीरिया।
और इजराइल की करेंसी बता दीजिए। इजराइल की करेंसी है शेकेल। हाँ बहुत है। शेकेल। लेबनान बता रहा है। शेकेल। चलिए ठीक है। सीरिया बता रहा है। इजराइल, स्वीडन, जॉर्डन जो आपके मन में आए उसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। कौटिल्य आपको और बहुत सी बातें बता सकते हैं, करेंसीज बता सकते हैं, कौन सा देश किस देश के बगल में है, किस देश से सीमाएं लगती हैं, ये सब चीजें कौटिल्य को पता है, जुबानी याद है। उसका ही नमूना आप देख रहे थे। जो ऑडियंस यहाँ बैठी है उनके पास भी कुछ सवाल हैं, उनके सवाल लेंगे एक ब्रेक। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो रहा है कौटिल्य का स्टूडियो में। कौटिल्य बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, इतने लोग उनसे मिलने के लिए आज आए हैं। अच्छा, अब यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, उनसे कोई सवाल पूछना चाहता है? कोई सवाल पूछेगा? आप पूछेंगे? आप नहीं पूछेंगे? आपने हाथ खड़ा किया था। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं? आप पूछोगे क्वेश्चन? पूछो। माइक, उनको माइक दे दीजिए। हाँ पूछो। चीन के मरुस्थल का नाम क्या है? गोभी। तुम्हें उसने जवाब दे दिया, तुमने सुना? चीन के मरुस्थल का नाम क्या है? गोभी। ये जवाब वो पहले ठीक जवाब दिया प्रोफेसर साहब। बिल्कुल ठीक जवाब। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट का नाम। गोभी। गोबी डेजर्ट ना? हाँ, गोभी डेजर्ट है। अरे दुनिया में बड़े डेजर्ट कौन कौन से, बड़े मरुस्थल कौन से हैं? सहारा, गोभी, ग्रेट सैंडी, ये है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। और ग्रेट विंड सैंडी, ऐसे ही नाम है। अच्छा। ये दोनों एक जितनी लंबाई के, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विंड सैंडी। अच्छा ग्रेट विक्टोरिया। हाँ नहीं, ग्रेट विक्टोरिया। हाँ ठीक है। और तुमको रिवर्स भी पता है, नदियां कौन कौन सी बड़ी हैं? हाँ। फिर मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो पूछूंगा फिर तुमसे। हाँ। बड़ी बड़ी रिवर्स, और इंडिया में जो रिवर्स हैं वो भी, दुनिया में जो रिवर्स हैं वो भी बता दोगे? ठीक है, ब्रेक के बाद होगा नदियों का इम्तिहान कौटिल्य से, एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप पिछले आधे घंटे से कौटिल्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे देशों के बारे में जिनके नाम भी आम आदमी नहीं जानते, कौटिल्य जानता है, उनके बारे में बताता है। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया की जो कि हमें अगर ढूंढनी हो तो हमें इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे भी सही कौटिल्य ने बहुत सी ऐसी बातें जानी हैं, उसको वो चीज़ें याद हैं, उससे हम बात कर रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ 3 और ख़ास मेहमान हैं। शमी मनन, ऋषिता भट्ट, शिवानी कश्यप। आप तीनों मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेसेस हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तुमने देखा इनको टीवी पे कभी कि नहीं? नहीं देखा? तुम टीवी नहीं देखते हो? कम देखता हूँ, अब ज़्यादा कर लिया। फिल्में भी नहीं देखते? ठीक है। ये ऋषिता भट्ट है, उनसे पूछूंगा मैं सवाल, वो तुमसे सवाल पूछेंगी। ऋषिता, आप कुछ पूछना चाहती हैं कौटिल्य से? मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखी? आपको अच्छा लगता है याद रखना, या आप कोई कह देता है और याद हो जाती है सब चीज़ें? कह देने से तो किसी को भी नहीं याद होती, एक दो बार दोहरा के। दर्शकों को ये कहूँगी कि इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, ज़बान भी उसकी अभी भी वो साफ़ नहीं है, पर उसके दिमाग में जवाब सारे हैं। एंड मैं कौटिल्य को ये कहूँगी ज़रूर दैट प्लीज़ ये बरकरार रखे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ये IFS बनना चाहते हैं ऋषिता बड़े होके? और मैंने ये भी सुना था, जी मैं अभी वही कहने वाली थी कि मैंने सुना कि साइंटिस्ट बनेंगे या IFS बनेंगे, तो पता लगा कि उनको ये भी जानकारी है कि क्या होता है। तो जब आप बनोगे IFS तो तभी आप डेफिनेटली हमें याद करेंगे, तब बड़े हो जाएंगे तो शायद फिल्में भी देख लेंगे। मैंने सुना आप फिल्में नहीं देखते हैं, अच्छी बात भी है, अभी आप छोटे हो। आप जिस चीज़ में रुचि रखें उसमें अच्छा करें, वो इम्पोर्टेंट है। शिवानी भी है हमारे साथ। शिवानी, कुछ कहना चाहती हैं कौटिल्य से? हाँ कौटिल्य, आप बहुत ही क्यूट से, प्यारे से जीनियस हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। एंड द वे ऋषिता इज ऑल्सो शोइंग हर टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट टुवर्ड्स कौटिल्य, मुझे भी इतना अचंभा और इतना अमेजमेंट, और आई वुड से कि ये इंडिया के वंडर हैं, वंडर किड हैं, और अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो हमारे देश की शान बन सकते हैं आगे जाके। तो कौटिल्य जी से मैं पूछना चाहूँगी एक सवाल। हाँ, यू वेलकम। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं अब आपसे? बोलो। हाँ,
हाँ अच्छा, हमारे देश में जो यूपी स्टेट है ना, वहाँ पे अलीगढ़, यूपी स्टेट का जो अलीगढ़ जो शहर है वो किसके लिए मशहूर है? यूनिवर्सिटी। ताला। हाँ, ताला यूनिवर्सिटी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं चाहूंगी कि हमारे सब दर्शक जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस प्यारे से जीनियस मशीन, नॉलेज मशीन के लिए। सुपर आंसर, एब्सोल्युटली थैंक करेक्ट। यू। यहाँ प्रोफेसर साहब स्टूडियो में, पांडे साहब हैं और ब्रेक में बहुत आपको बातचीत। म्यूजिक पसंद? हाँ पूछिए, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि इनको संगीत में रुचि है, ये म्यूजिक सुनते हैं क्या? नहीं, म्यूजिक सुनते हो तुम? गाने सुनते मैं हो? नए गाने। फिल्में भी नहीं देखते और म्यूजिक भी नहीं सुनते? नए गाने। नए गाने सुनते हो, ओके। कोई गाना बताओ। तो आपका नया सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? नया है अभी। बता दो कोई गाना जो तुमको याद हो, जो सुनते हो, तुम कभी सुना होगा नया गाना। वो मैं भूल गया। भूल गए? ये तो भूलते नहीं हो कभी, गाना भूल गए? गाना सुना ना भूल जाता हूँ। गाने के लिए बड़ा होता है ना। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है। और अब शमीम जी के पास चलते हैं। शमीम, कुछ कहना है आपको कौटिल्य से? या जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप इतना इंटेलिजेंट कैसे हो कौटिल्य, आप वो ये बताइए मुझे। ये मेरे दादा और पापा और दीदी और मम्मी और मेरे टीचर। ओके, तो ये लोग सब आपको हेल्प करते हैं? हाँ। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। ओके, आप मुझे बताइए किस देश में सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है? पेट्रोलियम भंडार रशिया। किस देश में? रशिया। रशिया? दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी, वो सऊदी अरेबिया है, राइट? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। अरे कुछ कंफ्यूजन हो गया है, पांडे साहब को क्लियर करना पड़ेगा। सही है। कौन सही बोल रहा है? हाँ, ये पहले नंबर पे है। कौटिल्य सही बोल रहे हैं? कौटिल्य सही बोल रहा है। क्या? पहले नंबर पे पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था। हाँ, पहले। लेकिन जब से रसिया ने आर्कटिक ओशन में खोज किया है, तब से रसिया नंबर 1 पर हो गया है, सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे हुआ है। कौटिल्य, हम तुम वाओ कौटिल्य, यू आर सुपर्ब। आप तो बिल्कुल जीनियस हो। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं? हाँ। किस देश में सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन होता है? चांदी का उत्पादन। चांदी भी रशिया। या ये भी रशिया? ओके ओके, आप मुझे बताइए। रशिया खुद नहीं है, पर उसके पास में ही है, या वही है? किसके पास? रशिया के पास है या उसमें ही है? ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछती। माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बॉर्डर को अलग करता है? किसी के भी नहीं, नेपाल के अंदर ही है। दूसरी तरफ कौन सा देश? नो, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बॉर्डर को बनाता है? बॉर्डर? चाइना। क्वेश्चन चल रहे हैं। चाइना या और इंडिया भी। चाइना और? चाइना में तो चाइना को तो और नेपाल के अंदर खुद ही है। नेपाल भी कुछ कर देता। राइट, सुपर्ब। ऋषिता, आपको सब पता है। जी, इनको सब कुछ पता है। ऋषिता, कुछ और बात करनी हो आपको कौटिल्य से? जी जी जी, मैं इनफैक्ट अमेज्ड हूँ। सवाल पूछने लायक कुछ रहा ही नहीं शायद। इसके 99.9% आंसर्स जो हैं वो सही हैं, एंड इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा तेज़ है। कभी इसके साथ बैठ के मैं चाहूँगी कि मैं और इन्फॉर्मेशन निकालूँ, और मैं चाहती हूँ कि कौटिल्य यहाँ पे ही नहीं बट थोड़ा और बड़ा हो जाए। अभी 6 साल की उम्र है, बट
ही इज़ वर्थ बीइंग इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर श्योर। एंड ये जब भी और उम्र भी हो तो वो और आगे जाए एंड हमें प्राउड करे। लाइक वी ऑल वुड वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कौटिल्य, जब आप बड़े हो जाओगे तो हमें याद रखना। भूल तो नहीं जाओगी? नहीं। रखा रखोगे? हाँ। अच्छा, मेरा नाम याद कर लिया आपने? हाँ। क्या? ऋषिता। माय गॉड। इसके उच्चार भी नहीं होते, पर अब सही बोल दिया बिल्कुल ही। अब ब्रेक ले लें? हाँ। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे? गॉड ब्लेस यू। बोलो हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वो कहते हैं थैंक यू। कौटिल्य पंडित करनाल के रहने वाले हैं और आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनके ना सवाल खत्म होते हैं और ना जवाब खत्म होते हैं। और सबसे मुश्किल काम है जो ये सवाल पूछते हैं उसका जवाब ढूंढना, और जो हम सब यहाँ बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। हमारे सवालों का तो कोई जवाब ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना दिया हो। अच्छा, अब ठीक है, अब और सवाल पूछना, आप मेरे साथ आ जाओ तुम। हाँ। अब वो पूछ लेंगे कुछ भी। कौन पूछेंगे सवाल? अच्छा, माइक दीजिए। बहुत अच्छा, ये अच्छा इधर से शुरू कर देते हैं। ये वाले भैया पूछेंगे सवाल। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इतना आसान सवाल पूछ लिया तुमने कौटिल्य से। युगांडा किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। हाँ। इटली के पश्चिम में कौन सा सागर है? क्या? क्या? इटली के पश्चिम में कौन सा सागर है? इटली के पास कोई सागर है? हाँ। कौन सा? एड्रियाटिक सी। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी कंट्री? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। जल्दी 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 जल्दी। जमाइका कहाँ स्थित है? जमाइका। जमाइका। जमाइका है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेस्ट इंडीज। वेरी गुड, बता दिया तुम। कौटिल्य, आपने बताया कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो उसका एरिया कितना है? 110 किले। 110 एकड़। विश्व की जनसंख्या कितने % तेजी से बढ़ रही है? किसकी? विश्व की। विश्व की बहुत तेज। ठीक है। क्या बताया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? क्या? इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ पर? सबसे लंबी? गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। हाँ। युगांडा के 2 पड़ोसी देशों का नाम बताओ। जायरे और इथियोपिया। जायरे और इथियोपिया, वेरी गुड। अभी आप लोगों ने इतने सवाल पूछे, उसने इतने सारे जवाब दे दिए। अब कौटिल्य को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौटिल्य को कुछ मिलना चाहिए ना? ठीक है, ये सब कौटिल्य के लिए ही तो है, ये तुम्हारे लिए है। एक गिफ्ट ले लो कोई। कौन सा लोगे? ये वाला? छोटा है। छोटा है? ये वाला ले लो, ये बड़ा है, भारी है लेकिन तुमसे उठ जाएगा। नहीं, उड़ जाएगा। चलो फिर आ जाओ, आ जाओ। चलो अब एक और सवाल मेरे मन में आया है, पूछ लूं? थाईलैंड के बारे में बता दो। थाईलैंड के आसपास कौन सी कंट्रीज है और थाईलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। थाईलैंड के बाद कंबोडिया और म्यांमार और है मलेशिया और सिंगापुर और है उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। बस 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 बस। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जवाब, जो सवाल हमने पूछा अरबीत, उसका जवाब चल रहा है टीवी पर अभी। ये मतलब हमारा ये इम्तिहान था कि ये जो बता रहा है वो देश हम ढूंढे। ठीक है, हाँ, थाईलैंड ही था वो। इस बस हमारा ठीक जवाब दिया था, बिल्कुल सही था। और इनके परिवार के लिए जिन्होंने कौटिल्य की इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा रखा है। तो चलिए बातचीत जारी है, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो फिर और चर्चा होगी। और कौटिल्य अपनी किसी गणना में लगे हुए। इतनी 116 पिछले 1 मिनट से ये आप लोगों की गिनती कर रहे थे कि आप कितने लोग आए हैं, तो उन्होंने बताया कि आप 116 लोग हैं।
अच्छा, अब तुम अपने बारे में हमको खुद बता दो कौटिल्य, अपने बारे में बताओ कुछ। एक तो अपना पूरा नाम बताओ। कौटिल्य पंडित। कहाँ रहते हो? कोंडगांव। कहाँ है ये? करनाल घर के शहर के आसपास, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पानीपत के पास। अच्छा, सबके नाम बता दो। जल्दी जल्दी नाम बता दो सबके। दादा का नाम क्या है? दादा का नाम जेके शर्मा। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम सतीश शर्मा। तुम्हारा नाम क्या है? कौटिल्य पंडित। वेरी गुड। अब ये बताओ कि सबको बता दो ये बात कि तुमसे सवाल पूछ सकते हैं और तुम जवाब दे दोगे। बोल दो सबको। तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा जवाब दे दूंगा। वेरी गुड।